चलिए सीधा रुक करते देहरादून की तरफ, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी खेल और शैक्षिक फ्री शिप का शुभारंभ कर रहे हैं। आपके कर कमलों द्वारा निर्धारित की जा रही है। आपके ही मार्गदर्शन में दूसरा सपना हमने देखा है सर, अगली ओलंपिक में जब तिरंगा ऊपर जाए और राष्ट्रध्वज बढ़े, उत्तराखंड के कुछ बच्चे वहां मंच पर हों, ऐसे स्पोर्ट्समैन का विकास हो, और उसके लिए प्रांत से मेधावी छात्र जिनमें ये कैलिबर है, उनको सर हम ये 50 स्कॉलरशिप आज आपके कर कमलों द्वारा और दी जा रही हैं, जो विजय स्कॉलरशिप के नाम से हम लोग घोषित कर रहे हैं। और बहुत उम्मीद है सर आपके आशीर्वाद से यहाँ के कुछ बच्चे देश के लिए पदक जीत करके आएंगे, ऐसा हमको पूरी उम्मीद है। दूसरे दो सेंटर्स जो हम आज माननीय मुख्यमंत्री जी जिसका उद्घाटन करेंगे, एक है यूपीएस सेंटर फॉर कल्चर एंड आर्ट। ये सेंटर स्कूल ऑफ लिबरल स्टडीज के तहत काम करेगा, और ये स्कूल उत्तराखंड की जो कल्चर है, जो यहाँ की आर्ट है, आर्टिसान्स हैं, कपड़े हैं, यहाँ का खाना है, इन सब के ऊपर रिसर्च करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। इसके तहत जो उत्तराखंड की आर्ट है उसको दिया जाएगा, जैसे रिंगाल आर्ट है उसके ऊपर दिया जाएगा। मुझे ये बड़ा खुशी हो रही है माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बताते हुए कि इस सेंटर ने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है, आज आप इसको स्थापित कर देंगे। इंदिरा गांधी नेचुरल सेंटर फॉर आर्ट के से हमारा करार ऑलरेडी हो गया है, और इसमें उत्तराखंड की जो आर्ट है उसको विकसित करने के लिए सेंटर स्पेसिफिकली काम करेगा। दूसरा सेंटर जो हम आज करने वाले हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा हर मंच पे कहा है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, जिसकी वैल्यू है हमारी समस्याएं, हमारे पूर्वजों ने हमारे वेदों और उपनिषदों में उनका हल कैसे निकाला जाए, इस पर सब निहित है। और उसकी तरफ सर एक सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज, वो सेंटर का भी आज सर आपके कर कमलों द्वारा उद्घाटन हो रहा है। तो इन सब जो 4 चीज़ें आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से यहाँ विकसित होंगी, उसके लिए हम सब बहुत आभारी हैं सर आपके, और आपका पुनः एक बार मैं बहुत स्वागत करता हूँ, और आपको फिर बधाई देता हूँ ये 100 दिवस का अपना मेधावी कार्यकाल पूर्ण करने के लिए, और इस प्रांत को इस देश का अग्रणी प्रांत बनाने के लिए बहुत आपको बधाइयाँ सर, स्वागत और धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। बात प्रदेश की बागडोर संभालने की हो या प्रदेश को विकास, उन्नति और समृद्धि की राह में लेकर जाने की हो, आपने दूरदर्शी नेतृत्व से इन्होंने हर एक चुनौतियों का डटकर सामना किया है, और प्रदेश को एक नई पहचान दिलवाने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि वो मंच पर आकर हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। ज्यादा ऊंचा हो जा रहा है। यूनिवर्सिटीज ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज के बिघोली परिसर में खेलकूद एवं शैक्षिक मुफ्त सेवाओं के शुभारंभ के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित अभी जिनको आप सब लोग सुन रहे थे, हमारे यूनिवर्सिटीज ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज के कुलपति डॉक्टर सुनील राय जी, और हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक जो हमेशा जिनका पूरा का पूरा समय जनता को समर्पित रहता है, आदरणीय सहदेव सिंह पुंडीर जी, प्रति कुलपति डॉक्टर राम शर्मा जी, कुल सचिव श्री मनीष मदान जी, डीन स्कूल ऑफ लॉ डॉक्टर बीके सिंह जी, डीन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग डॉक्टर गुरविंदर विर्क जी, डीन स्कूल ऑफ मॉडर्न मीडिया डॉक्टर नलिन मेहता जी, एवं यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकगण, सभी कर्मचारीगण तथा यहाँ पर उपस्थित हमारे बहुत सारे अतिथिगण, सतीश शर्मा जी, हमारे फरसवाण जी, मेरे साथ आए हुए नवीन चौहान जी, नवीन ठाकुर जी,
एवं सभी उपस्थित हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, सबसे पहले तो आज गुरु पूर्णिमा का दिवस है, जहाँ कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मैं गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि माता पिता के बाद जो दूसरा संस्कार देने का काम और जीवन में खड़ा करने का काम, जीवन को आगे बढ़ाने का काम, एक जीवन के नए आविष्कार की ओर ले जाने का नाम अगर कुछ है तो वो हमारे गुरु ही हैं। इसलिए हमारे सभी शास्त्रों में गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व है और आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। और गुरु पूर्णिमा के दिन मैं भी अपना सौभाग्य मानता हूँ कुलपति जी कि आज सरस्वती के इस प्रांगण में मुझे गुरु पूर्णिमा के दिन आने का अवसर प्राप्त हुआ है। जैसा कि आपने बताया, विभिन्न क्षेत्रों में हमारा ये संस्थान, हमारी यूनिवर्सिटी लगातार काम कर रही है और मैं शुरुआती दिनों से यूनिवर्सिटी का जब यहाँ स्थापना हुई थी तब से मैं नज़दीक से जानता हूँ। बहुत तेज़ी से यहाँ पर काम हुआ है। जहाँ बिधौली ग्राम में स्थापित है, इसके आसपास इस प्रकार से मैं अभी पूछ रहा था कि लगभग 30 एकड़ ज़मीन आप बता रहे थे। तो जिस प्रकार से यहाँ पर आपने एक नया मॉडल खड़ा किया है, अभी हम लोगों ने हॉल देखा है, आज ये मल्टीपर्पज़ हॉल देख रहे हैं और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के जीवन में भी, क्योंकि कोई भी संस्थान अगर आसपास आता है तो उस क्षेत्र के आसपास के लोगों को, सभी लोगों को कहीं ना कहीं उसमें जितने प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सब एक्टिविटीज़ के कारण से उनके स्वयं के जीवन में भी कहीं ना कहीं परिवर्तन आता है। जैसे अभी होम स्टे के बारे में कुलपति जी बता रहे थे और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी होम स्टे जैसी योजना हमारे राज्य उत्तराखंड में, ये यहाँ का आने वाले समय में एक आर्थिकी का मुख्य आधार बन सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग उत्तराखंड आएंगे, अगर होम स्टे में वो रुकेंगे तो उनको एक तो सस्ता एकोमोडेशन मिलेगा, घर का खाना मिलेगा, यहाँ के कल्चर से जुड़ने का अवसर मिलेगा, यहाँ की चीज़ों को समझने का भी अवसर मिलेगा। और साथ ही साथ जहाँ रुकेंगे उनको तो उनकी आजीविका तो चलेगी, उसके साथ साथ कहीं होम स्टे चलता है तो उसके आसपास के लोगों को भी बहुत सारे रोजगार के अवसर उनके लिए भी उत्पन्न होते हैं। और हमने राज्य में लगभग 3600 होम स्टे हमारे अभी तक रजिस्टर्ड थे, उनको बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 10,000 के लगभग लोग अभी काम कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में होम स्टे तेजी से बढ़े और हमारे उत्तराखंड की आर्थिकी का मुख्य आधार बने। अभी हमने अपना सामान्य बजट बनाया था पिछले दिनों, तो उस सामान्य बजट में हमने सभी लोगों से संवाद किया था। आप जैसे बहुत सारे विद्वान लोग उसमें आए थे और उन सभी विद्वानों के विचार लेकर अनेकों जो छोटे छोटे ग्रुपों में हमने 2 प्रदेश के अंदर, एक नैनीताल में और देहरादून में, एक उधर कुमाऊं मंडल के लिए, एक गढ़वाल मंडल के लिए, कि सबके हम विचार लेकर, क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार केवल जो है अपने अकेले रहकर बहुत सारे काम नहीं कर सकती है। जैसे अभी आपने कहा कि 12 करोड़ रुपए की यहाँ पर आप 2 योजनाएं यहाँ पर जो है अभी अनाउंस कर रहा है, आज उनका शुभारंभ होने वाला है। तो ये बहुत बड़ा योगदान प्रदेश के लिए भी है और सरकार का सहयोग भी है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि बिना जन सहयोग के, बिना हमारी ऐसी संस्थाओं के आगे आने के बिना ये हो नहीं सकता है। और अभी मैं पिछले दिनों आईआईपी के कार्यक्रम में गया था, तो आईआईपी के कार्यक्रम में मैं गया तो उनके स्थापना दिवस के दिन गया था
तो अब हम चाहते हैं कि हमारा राज्य, जैसे अभी आपने बताया कि प्लास्टिक से आप पेट्रोल बना रहे हैं, आप दिखाना चाहते थे, क्योंकि समय का, क्योंकि मैं भी ऐसा चाहता था कि आपके मैं इस संस्थान में आऊँ, मैं यूनिवर्सिटी में आऊँ, तो मैं कम से कम 3-4 घंटे 5 घंटे तक यहाँ रहूँ और आप सब लोगों से एक एक से मिलूँ, क्योंकि मेरा विद्यार्थी जीवन यूनिवर्सिटी में 10 सालों तक बीता है। 10 सालों तक मैं हॉस्टलर रहा हूँ, छात्रावास में रहा हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय के। इसलिए मैं कभी भी कोई छात्रों का कार्यक्रम होता है, शिक्षकों का कार्यक्रम होता है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। और अत्यधिक व्यस्तता होने के बाद भी आज मैं केवल आपसे भेंट करने के लिए आया हूँ कि आप सबसे मिलूं। तो मैं पिछले दिनों जब उस कार्यक्रम में गया था IIT के, तो मैंने उनसे अनुरोध किया, क्योंकि IIT बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रही है, जैसे हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है। सामाजिक गतिविधियों में आपका योगदान है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो मेधावी छात्र हैं उनके लिए ज्योति छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ कर रहे हैं। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए विजय छात्रवृत्ति योजना, उत्तराखंड की लोक संस्कृति एवं परंपराओं के संवर्धन के लिए सेंटर फॉर कल्चर एंड आर्ट की स्थापना, भारतीय पुरातन ज्ञान को नई पीढ़ी से जोड़ने के लिए सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज की स्थापना, जो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव इस समय मनाया जा रहा है। हम आज़ादी के 75वें साल में हम चल रहे हैं। तो ऐसे अनेकों विशिष्ट कार्य, जिसके लिए मैं पूरे UPS के प्रबंधन की, कुलपति जी की, उनकी पूरी टीम की, सबकी मैं बहुत सराहना करता हूं। बहुत आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोग शानदार कार्य कर रहे हैं। शिक्षा और खेल जगत के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए छात्रवृत्तियां एवं सेंटर अत्यंत ही लाभप्रद होंगे। यहाँ देखिए, आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ऐसी सोच देश के अंदर आज से पहले कभी नहीं आई। 2014 में जब देश के अंदर आम चुनाव हुए, तो प्रधानमंत्री के रूप में जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम करना शुरू किया, तो देश के अंदर हर क्षेत्र में एक नया कल्चर आ गया। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि ऐसे लोग जिनको हम जानते हैं आज़ादी के आंदोलन में, जो आज़ाद हमारे क्रांतिकारी हैं, शहीद हैं, कुछ के नाम हमारे सामने हैं, उनका तो हम स्मरण करते हैं, लेकिन आज़ादी की लड़ाई में और भी बहुत लोगों ने अपना योगदान दिया। उनको भी आगे लाने का काम, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ये प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि उनको भी लाकर उनके भी स्मरण का काम हो रहा है, जिनका योगदान इसमें रहा है। इसी प्रकार से देश के अंदर, देश की आज़ादी से लेकर जितने भी प्रधानमंत्री हुए, सारे प्रधानमंत्रियों का प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाने का काम भी पहली बार देश के अंदर हुआ है। आप सब लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कुलपति जी से कि जब हमारे यहाँ के छात्राओं का जो भी दल आपका कभी स्टडीज के लिए जाए, कभी टूर के लिए जाए, तो उसको जो है जरूर आप प्रधानमंत्री संग्रहालय, जो प्रधानमंत्री म्यूजियम जो बनाया गया है, जहाँ पर क्या वो 3 मूर्ति होती थी यहाँ, तो उसको जरूर दिखाना चाहिए। हर प्रधानमंत्री का देश की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक सभी प्रधानमंत्रियों के द्वारा किए हुए सभी विशिष्ट कार्यों को उसमें दिखाया गया है। और उसके बारे में कि पिछले साल में कौन से काम चले हुए हैं, कौन से देश की नीति, विदेश की नीति, कौन से विशिष्ट कार्य और घटनाएं हुई हैं, उन सब का पूरी तरह से उसमें उल्लेख है। आज यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम के द्वारा महाविद्यालय स्कूल ऑफ रिगुलर स्टडी की स्थापना कर प्रदेश के युवाओं को समग्र विकास एवं जीवन कौशल पर आधारित पाठ्यक्रम और अध्ययनरत छात्र छात्राओं का उपयोग न केवल स्वयं के विकास के लिए बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए भी कर सकेंगे। मैं पिछले दिनों लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में गया था और वहां पर भी मुझे जो हमारे नए प्रशिक्षु अधिकारी हैं
सिविल सर्विसेज की, उनके बीच में अपनी बात रखने का अवसर मिला था। तो उनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब आने वाला जो भारत है, 25 साल का जो भारत, वो कैसा बनेगा, भारत कैसे दुनिया का नेतृत्व करेगा, हमारे विकास की आधारशिला क्या होगी, हमारी प्लानिंग क्या होगी, हमारी सोच क्या होगी, हमारी दिशा क्या होगी, हम कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, उसका सारा का सारा आधार बिंदु अगर किसी पर टिका है तो हमारे आने वाले नौजवानों पर टिका है। हमारी नौजवान पीढ़ी जो आज यहाँ से विभिन्न विभिन्न कक्षाओं में, विभिन्न विभिन्न पाठ्यक्रमों में अपनी जो है यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और आप सब लोग मिशन कर्म योगी हैं, और 25 साल का भारत आपके कंधों पर टिका है। इसलिए जो ये शिक्षा का जो कालखंड है, एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि शिक्षा प्राप्त करने का समय जो हमारे नौजवान हैं उनको दोबारा नहीं मिलने वाला है, और जो हमारे गुरुजन हैं, हमारे अध्यापकगण हैं, उनको भी एक ही छात्र को पढ़ाने का अवसर बार बार नहीं मिलने वाला है, उनको शिक्षा देने का अवसर भी बार बार नहीं मिलने वाला है। इसलिए एक बार अगर समय निकल गया आगे तो फिर कभी लौट कर नहीं आता है। जीवन में अगर सबसे बहुमूल्य कोई चीज है जिसका कोई मूल्य नहीं है, वो समय है। इसलिए इस समय को हम कैसे अपने जो ज्ञान विज्ञान से हमें इस संस्थान में आज बहुत सारी चीजें हमारे शिक्षा के हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं, उन सबको कैसे पूर्ण समर्पण के साथ हम अपनाएं। और ये तो आप सबका सौभाग्य है कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कितने 40 कंपनियों के आप बता रहे थे लैब बना दिए, 40 कंपनियों के लोगों ने अपने लैब बना दिए हैं। कितने लोग यहाँ से कैंपस करते हैं, यहाँ से निकले हुए छात्र विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं। तो आने वाले समय में आप लोग भी विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाकर, जिस क्षेत्र में भी आपका चयन होगा, उन क्षेत्रों में जाकर आप नेतृत्व देने का काम करेंगे, लीडरशिप देने का काम करेंगे। आप सबसे अच्छा काम करेंगे तो आप लीडरशिप देंगे, आप नेतृत्व करेंगे, आप सब आगे चलेंगे और सबको साथ में ले जाने का काम करेंगे। मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि देखिए जब शिक्षा की बात होती है और आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि जब पूरी दुनिया शिक्षा के बारे में जानती भी नहीं थी, उस समय हमारे देश के अंदर नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय होते थे। यानी कि समूची दुनिया को ज्ञान देने का काम किसी ने किया है। ज्ञान की धरा किसी को कह सकते हैं तो हमारी इसी भूमि को कह सकते हैं, भारत भूमि, जिसमें हम सबको जन्म लेने का अवसर मिला है। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लंबे समय से जो हम सोचते थे कि हम में से बहुत सारे लोगों ने जो यहाँ बैठे हैं, कुलपति जी, हमसे से बहुत लोगों ने तख्ती में पढ़ाई करी होगी। तख्ती में आपने तख्ती में करी, मैंने तख्ती में पढ़ाई करी। सहदेव भाई आपने किस में पढ़ी? तख्ती में पढ़ी। यहां भी बहुत लोग होंगे जिन्होंने तख्ती में पढ़ाई करी होगी, क्योंकि पहले वो होता ही नहीं था। और जिनके बारे में हम सोचते हैं कि हमारे बच्चों के में ये संस्कार होने चाहिए, हमारे बच्चों को ये बात आनी चाहिए, वो सारा का सारा मैंने कल ही जो है उत्तराखंड के अंदर जो नई शिक्षा नीति है, उस नई शिक्षा नीति को उत्तराखंड सरकार ने कल लागू कर दिया है। कल से यहाँ पर पाठ्यक्रम शुरू हो गया है। और कल हमने बाल वाटिका शुरू किया और उत्तराखंड पहला राज्य बन गया जिसने नया शिक्षा नीति को अपने प्रदेश के अंदर लागू करने का काम किया है। मैं बधाई देना चाहता हूं सभी हमारे शिक्षा विभाग के लोगों को भी, उन्होंने बड़ा शानदार काम किया और जल्दी से जल्दी शिक्षा नीति को लागू कर दिया। ये सोच माननीय प्रधानमंत्री जी की है कि भारत के संस्कारों से जुड़ें, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे जाएं। उसके लिए देश के अंदर जहां आज नए बच्चों को कौशलम पढ़ाने की बात चल रही है, उनके कैरियर कार्ड बनाने का, उनको कैरियर कार्ड से सिखाने का काम हो रहा है। और भारत के अंदर पहली बार स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट बनाया गया। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ऐसे अनेकों जो काम हैं आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। इसके पीछे सोच है कि आप जैसे बहुत सारे युवा जो देश के अंदर हमारे
विभिन्न विभिन्न संस्थानों में पढ़ रहे हैं, जिनके पास योग्यता है, क्षमता है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर उनके पास अगर कहीं साधन की कमी है तो उन साधन की कमी भी उनके रास्ते में, उनकी गति में, उनकी प्रगति में, उनकी उन्नति में बाधा न बन पाए। इसलिए भारत के अंदर स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट पहली बार बनाया गया। कुशल भारत, कौशल भारत, लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, ऐसे अनेकों प्रोग्राम चालू किए गए हैं। भाइयों बहनों, मैं चूंकि आज के अवसर पर आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं कि पहले का जो भारत था वो भारत की कुछ दूसरे प्रकार की इमेज बनी हुई थी, लेकिन आज का भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन रहा है। हर क्षेत्र में भारत की मान सम्मान और पहचान बढ़ी है। हर क्षेत्र में आज आत्मनिर्भर भारत आगे बढ़ता जा रहा है। देश विदेशों में भी हमारी पहचान बढ़ रही है। तो हमारे मन में भी, हम सब लोगों के मन में एक उत्साह का वातावरण रहना चाहिए। मैं सब नौजवानों से, युवाओं से हमेशा कहता हूं, छात्रों से, छात्राओं से कहना चाहता हूं, उत्साह और उमंग दो चीज ऐसी है, अगर हमारे मन में रहेगा तो परिस्थितियां चाहे हमारे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, हमेशा हमारे मन में सकारात्मक भाव रहेगा और हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती रहेगी, जिससे कि हम अच्छे अच्छे काम करते रहेंगे। आप सबके अंदर अच्छी ऊर्जा बनी रहे, अच्छा उत्साह का वातावरण बना रहे। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और पिछले दिनों देखिए, मेक इन इंडिया वैक्सीन, एक बार थोड़ा अगर हम पीछे की तरफ जाएं तो हम देखेंगे कि एक समय था जब देश के अंदर पोलियो जैसी बीमारी आई थी, और पोलियो जैसी बीमारी के लिए कई दशक लग गए, लेकिन उसकी दवा नहीं आ पाई। वहीं दूसरी ओर जब कोरोना महामारी आई थी, तो कोरोना महामारी के समय में जब दूसरे देशों में, दुनिया के दूसरे देशों में महामारी आ गई, तो हम सब सोचने लगे, हमारे मन में ये विचार आता होगा, मेरे मन में विचार आ रहा था, आपके भी आ रहा होगा, सबके आ रहा होगा, कि जहां अमेरिका जैसे देश, दुनिया के हमारे जो डेवलप कंट्री हैं, ऐसे कंट्री, वहां पर इतनी ज़्यादा मौतें होने लगी, इतने ज़्यादा केस खराब होने लगे, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं हमसे कई गुना ज़्यादा थी। तब ये प्रश्न चिन्ह स्वाभाविक था कि भारत के अंदर क्या होगा, जहां हमारी पद्धति है, हमारे यहाँ पर इतने त्यौहार होते हैं, इतने उत्सव होते हैं, शादी बारातें होती हैं, तो सैकड़ों लोगों का इकट्ठा होना तो सामान्य सी घटना है, सामान्य सी बात है। ऐसे समय में दुनिया के लोगों ने भी, WHO का भी जो एक आकलन आया था कि भारत में कोरोना में सबसे भयावह स्थिति होगी, जो उनके सर्वेक्षण आए थे, पूर्वानुमान आए थे, उस पर भी पूरी तरह से मैनेजमेंट करने का काम, जब लीडरशिप अच्छी होती है तो उस पर भी पार पा लिया जाता है, जो असंभव होता है। और देश के अंदर 192 करोड़ लोगों को, 192 करोड़ टीके अभी तक लग चुके हैं, और देश का कोई काम रुका नहीं। देश की जो हमारी ग्रोथ है वो भी नहीं रुकी, लगातार हम आगे बढ़ते गए। और इतना ही नहीं, जो हमारी स्वदेशी वैक्सीन थी, वो स्वदेशी वैक्सीन कुछ ही महीनों में बना ली गई, जहां पोलियो के लिए हम दशकों तक इंतजार करते रहे। अगर लीडरशिप अच्छी हो तो सारे काम संभव हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, एक कदम आगे बढ़कर जो हम कहते हैं अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम, हमारे संस्कार सिखाते हैं, हमारी संस्कृति सिखाती है, हमको जो विरासत में मिला है, हमारे पूर्वजों ने जो हमको दिया है, केवल अपनी चिंता नहीं करनी है, अपने साथ साथ समग्र की चिंता करनी है। तो 20 करोड़ वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन दुनिया के दूसरे देशों को देने का काम भी भारत की सरकार ने किया है भाई बहन। तो आज के अवसर पर मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए, कुलपति जी का धन्यवाद करते हुए कि आप विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, आपका एक संस्थान लगातार काम कर रहा है। आप लोगों की जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है, और मैं चाहता हूं कि हमारा संस्थान और ज़्यादा गति से आगे हो, उसमें कहीं हमारी सरकार का कहीं पर कोई योगदान हो, सरकार का कोई सहयोग हो, तो हम आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि जितने आप यहाँ पर शोध कर रहे हैं, यहाँ पर अनुसंधान कर रहे हैं, शोध और अनुसंधानों के क्षेत्र में हम लोगों ने तय किया है कि हम प्रदेश को इकोलॉजी और इकोनॉमी
इकोलॉजी और इकोनॉमी, क्योंकि हम हिमालय के राज्य हैं, हम गंगा यमुना के प्रदेश हैं, हम देवभूमि हैं, जहां से सारी हवा जाती है, हम वैसे प्रदेश के निवासी हैं। धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, योग, आयुष की धरती अगर कोई है तो उत्तराखंड है। तो यहाँ पर इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों का संतुलन होना चाहिए। उस दिशा में मैं चाहूंगा कि आप यहाँ तो बहुत काम कर रहे हैं, कुछ काम हमारे सीमांत क्षेत्रों में जाकर भी हमारा संस्थान करे, और कुछ हमारे ब्लॉक हैं, कुछ जिले हैं, कुछ सीमांत के गांव हैं, उन गांवों को गोद में लेकर हमारा संस्थान वहां पर काम करेगा तो निश्चित रूप से संस्थान की जो प्रतिष्ठा है वह तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनको वास्तव में अनुसंधान की आवश्यकता है, जिनको शोध की आवश्यकता है, जिनको एक आविष्कार की और आपकी मदद की जरूरत है, वो सब जो है आपको अपने आप को आपके बीच में पाकर, आप सब लोगों को अपने आप के बीच में पाकर वो सारे लोग इतने संतुष्ट होंगे और आपको भी संतुष्ट कर देंगे, और उनका ही आशीर्वाद नहीं मिलेगा आपको, भगवान का भी आशीर्वाद मिलेगा। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करते हुए कि ये संस्थान हमारा निश्चित रूप से उस दिशा में जाएगा, तो आज के अवसर पर पुनः मैं विश्वविद्यालय के सभी लोगों का, सभी का धन्यवाद करते हुए, और हमारे शिक्षक बंधुओं को, हमारे छात्रों को, सबको आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पुनः सबको बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सर, आपके आशीर्वचनों और प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा आपने आदेश किया, हम निश्चित रूप से ही सुदूर गांवों में और सीमांत क्षेत्रों में आपके मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि गुरु की जगह सबसे ऊपर होती है, और इसी कड़ी को आगे